आज हम सब खुश हैं कि हमारी जो आस्था थी, हमारी जो श्रद्धा थी, उस पवित्र भूमि पर प्रभु रामचंद्र जी का बहुत भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू है। मुझे याद है कि एक पीढ़ी ऐसी थी कि अनेक कार्यकर्ता इस संघर्ष के समय ये प्रश्न पूछते थे, जो मुझे याद आता है कि क्या हमारे होते हुए हमें राम मंदिर देखने के लिए मिलेगा। और ये प्रश्न मन को बड़ा अस्वस्थ करता था, जिसका उल्लेख आदरणीय राम बहादुर राय जी ने किया है। वो श्रद्धेय अशोक जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनका आत्मविश्वास, उनकी पॉजिटिविटी, विचार परिवार में अनेक समर्पित भाव से मंदिर के लिए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, इसके लिए काम करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समय पे न्यौछावर करने में आगे पीछे न देखते हुए एक संघर्ष किया। और इस संघर्ष के बाद, एक काफ़ी बड़ी लड़ाई के बाद, हम सब लोगों को एक न्याय मिला और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके मेरे अच्छी मित्रता के संबंध, बहुत अच्छे जज भी है शरद बोबड़े जी। तो मैंने उनको एक कहा था कि आपके जीवन में आपने अनेक निर्णय किए होंगे, पर यह ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है कि आने वाले 100 साल में ये न्यायपूर्ण निर्णय इस देश का इतिहास कभी भूल नहीं सकता। इतना अच्छा निर्णय आपने किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा उद्दिष्ट राम मंदिर का था, वो पूर्ण हो रहा है। अब जैसे राम मंदिर हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या का परिसर भी अच्छा होना चाहिए, और ये भी सबके लिए आस्था का और श्रद्धा का विषय होते हुए वहाँ लोगों ने जाना भी चाहिए। एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे आया कि जब मैं मंत्री बना, तब मुझे एक बात का शैल्य मेरे मन में अक्सर रहता था कि हमारे महाराष्ट्र में एक गाणगापुर और अक्कलकोट करके एक जगह है। गाणगापुर जो जगह है, नरसिंह सरस्वती हमारे दत्त जी का प्रसन्न स्थान है। और उस समय मेरी माँ मृत्यु के पूर्व वहाँ दर्शन के लिए गई थी, पंढरपुर, तुळजापुर, अक्कलकोट और बाद में गाणगापुर। तो वो जब वहाँ से आई तो मुझे बता रहे थे, नितिन इतने रास्ते खराब थे कि पूरी पीठ मेरी ऐसी दर्द दे रही है कि मुझे इतनी अस्वस्थता हुई कि तबीयत बिगड़ गई। दर्शन मिला पर स्वास्थ्य बिगड़ गया। फिर मेरे मन में आया कि हमारे यहाँ वर्ल्ड में, दुनिया में मुझे जाने का मौका मिला। मैं रोम में गया था, मैं अनेक चर्चेस में जाने का, देखने का मौका मिला। मस्जिदों में देखा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। बड़े बड़े गुरुद्वार मैंने देखे दुनिया में। एक बात मुझे महसूस हुई कि यहाँ जो स्वच्छता है, पार्किंग प्लेस है, जाने की व्यवस्था है, अच्छे रोड है, हमारे श्रद्धा स्थान जो है वहाँ अच्छे रोड नहीं है, लोग जा नहीं सकते। ऐसा क्यों है? और मंत्री बनने के बाद मैंने विशेष रूप से इस विषय को उठाया और करीब 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे मैंने उठाए कि जो हमारे आस्था और श्रद्धा के विषय है, उसमें हमारे तीर्थयात्री तीर्थाटन के लिए जाए, वहाँ दर्शन भी करें, और वो दर्शन का आनंद उनको मन में तो मिले ही, पर उसके आधार पर सुविधाएं मिले और धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर लोग वहाँ जाए। और इसलिए अयोध्या में करीब 25 से 30 हजार करोड़ के रोड जितने लल्लू सिंह जी मांगे, उतने हमने उनको पूरे दे दिए। रामवन गमन मार्ग है, जनकपुर तक का मार्ग है जहाँ सीता का जन्मस्थान है, फिर राम जानकी मार्ग है, अयोध्या का रिंग रोड है, फिर बाईपास हुआ है, अब अंदर के रोड है, लखनऊ से अयोध्या का रोड अच्छा बना हुआ है। तो रोड अच्छे बने, रेलवे अच्छी अभी आई, स्टेशन अच्छा बना, अब एयरपोर्ट बन रहा है। 2 इच्छा मेरी अधूरी रही है, पर वो पूरी होगी। मैं जो इच्छा रखता हूँ वो पूरी होती है, और जो मैं कहता हूँ वो होता ही है। एक इच्छा थी कि मैं दिल्ली से एक एमपीबीएस वाटर प्लेन है, सी प्लेन बोलते उसको, उसको पूरी मान्यता मिल गई।
मैं उसमें बैठकर पानी पे उतरा भी हूँ, समुद्र में। तो जो हवाई जहाज़ जैसा है कि जो एयर स्ट्रिप से उड़ता है और पानी पे उतरता है, और पानी से उड़ता है, पानी पे भी उतरता है और एयर स्ट्रिप भी उतरता है। तो अभी हमारे एक मित्र है, उन्होंने 100 हवाई जहाज़ लेने का तय किया है। तो मैंने उनको कहा कि पहली बार 2 ट्रिप आपको मारनी है, एक वाराणसी की और एक अयोध्या की।